अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट ने आज जुमेरात को तमाम मुसाफिरों के लिए कोहरा का अलर्ट जारी किया है। हुक्काम के मुताबिक दिल्ली हवाई अड्डे पर कम बसारत का अमल जारी है। हुक्काम ने मजीद कहा कि तमाम फ्लाइट ऑपरेशंस फिलहाल मामूल के मुताबिक है और मुसाफिरों से दरख्वास्त की जा रही है कि वो फ्लाइट की ताज़ा तरीन मालूमात के लिए मुताल्लिका एयरलाइन से रब्ता करें। आज घने धुंध और एयर क्वालिटी इंडेक्स की सतह की वजह से कई ट्रेनें भी ताखीर से चल रही है। शुमाली रेलवे के इलाके में धुंध की वजह से 12 ट्रेनें ताखीर से चल रही है और 2 ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है। गोवा हुकूमत ने नए इफ्तिताशुदा मनोहर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे मोपा के आसपास दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है, जो आज जुमेरात से अपना बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहा है। जमीन हारने वालों के एहतजाज की तौक़े की वजह से ऐसा किया गया है। नए इफ्तिताशुदा मनोहर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा मोपा के लिए बाकायदा फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू हो रहा है। ये पुलिस सुपरिटेंडेंट नॉर्थ पोरोवरम गोवा के नोटिस में लाया गया है कि पन्ने में मोपा हवाई अड्डे के लिए जमीन खोए अफराद यहाँ पर एहतजाज कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। रुकने पार्लियामेंट और माफिया डॉन अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन आज जुमेरात को बहुजन समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही है। तौक़े है कि शाइस्ता परवीन बीएसपी के टिकट पर आइंदा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में मेयर के ओहदे के लिए लड़ेंगी। पार्टी ज़राए ने दावा किया है कि अतीक के खानदान के कुछ दीगर अफराद से भी बीएसपी के बुनियादी रुकनीत के लिए उम्मीद की जा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने अयोध्या में एक मीटिंग के बाद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर केस की समाअत सिर्फ अमित शाह की मेहरबानी से हुई है, वरना अदालत में कोई समाअत ना होती। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 14 जनवरी 2024 को सूरज के उत्तरायण के बाद अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में मुसलसिल बात कर रहा था। दरअसल कर्नाटक में एक प्रोग्राम के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या जाने के लिए अभी से रिजर्वेशन कर लें, क्योंकि इस तारीख को रामलला का अजीमुशान मंदिर तैयार हो जाएगा और रामलला इसमें बैठेंगे। सुप्रीम कोर्ट उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी, जिसमें बलदौनी इलाके में रेलवे की 29 एकड़ अराजी से नाजायज कब्जों को हटाने की हिदायत दी गई थी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस एस.ए. नजीर और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा पर मुश्तमिल बेंच ने इस वक्त समाअत मुकर्रर की जब एडवोकेट प्रशांत भूषण ने यह मामला पेश किया। प्रशांत भूषण ने कहा कि बलदौनी में 5000 से ज्यादा घरों को मुनज़्ज़िम किया जा रहा है। इसके बाद अदालत ने इन मामलात को यकजा करने से इत्तेफाक कर लिया और जुमेरात को समाअत मुकर्रर की। कबल अज़ीम बलदौनी के बाद रिहायशी इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर को हुक्म दिया था कि बनफुलपुर इलाके में रेलवे की 29 एकड़ अराजी से नाजायज कब्जे हटाए जाएं। इस कार्रवाई से पहले नाजायज काबिजीन को 1 हफ्ते का वक्त देने की हिदायत दी गई थी। शायकीन शाहरुख खान की फिल्म पठान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन पठान की रिलीज से पहले ही गुजरात के शहर अहमदाबाद के एक मॉल में फिल्म की तशहीर को लेकर हंगामा मच गया। बजरंग दल के कारकुनों ने मॉल में घुसकर थिएटर में तोड़फोड़ मचाई। अहमदाबाद से एक इंतहाई चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है। बजरंग दल के कारकुनों ने अहमदाबाद के अल्फावान मॉल पहुंचकर फिल्म पठान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। इसके साथ ही शाहरुख खान के पोस्टर्स भी फाड़ दिए गए। मॉल के अंदर दाखिल होने वाले बजरंग दल के कारकुनान शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर काफी नाराज थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर रोक लगा दी है। इस ताल्लुक से हाई कोर्ट के 2 अहम फैसलों को पलटते हुए अदालत उज़्मा ने यह रोक लगाई है। इसने ओबीसी रिजर्वेशन के बगैर इलेक्शन कराने और एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर न करने की हिदायतों को दरकिनार करते हुए कहा कि रिजर्वेशन के ताल्लुक से सिफारिश पेश की जाए। इसके लिए मुमकिन मोहलत दी जाएगी, ताहम हुकूमत के जरिए 3 महीने की मोहलत मांगे जाने पर इसे बहुत ज़्यादा वक्त कहते हुए मना कर दिया है। कोर्ट ने 31 जनवरी तक इलेक्शन पर रोक लगाते हुए कहा कि हुकूमत अगली समाअत पर इसका जवाब देगी। इसे रिजर्वेशन की सिफारिशी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कितना वक्त चाहिए। अदालत ने दीगर फरीकों को भी अगली समाअत पर मौक़िफ़ पेश करने के लिए नोटिस दिया है। कांग्रेस की साबिक़ सदर और मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद यानी यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को सर गंगा राम अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने कहा कि यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी को आज हमारे अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इन्हें डॉक्टर अरूप बासवा और इनकी टीम की निगरानी में शोबे चेस्ट मेडिसिन में दाखिल कराया गया है। सोनिया गांधी को वायरल इन्फेक्शन की निगरानी और इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के पोर्टल की लॉन्चिंग के बाद अब मरकजी हुकूमत भी इसी तरह का एक पोर्टल लॉन्च करने का मंसूबा बना रही है। इस सिलसिले में मरकजी वजारत बराए अक़लियती उमूर की जानिब से ज़रूरी हिदायत भी जारी कर दी गई है। खुसूसी ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक पोर्टल तैयार करने के लिए एक एजेंसी से बातचीत भी कर ली गई है। इस पोर्टल की तैयारी का मकसद कौमी सतह पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म
मुहैया कराना है, जहां पर मुल्क की सभी रियासतों के मदारिस का डेटा अपलोड किया जा सके, ताकि पोर्टल के जरिए आम लोगों को भी यह पता चल सके कि किस रियासत में कुल कितने मदरसे चल रहे हैं और इसमें कितने मदरसे इमदाद याफ्ता, मंजूरशुदा व गैर मंजूरशुदा हैं। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार जगमोहन सिंह ने कौमी सतह के पोर्टल की तैयारियों की तस्दीक की है। सदर खुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में किसानों का मसला है, बेरोजगारी और महंगाई का मसला है। औरंगाबाद में पीने के पानी का मसला संगीन है। कई सनतें कायम करने का भी मसला है। महाराष्ट्र में बरसर इख्तिदार हुकूमत को चाहिए कि वो महाराष्ट्र के अहम मसाइल पर पहले तवज्जो दें। असदुद्दीन ओवैसी ने आज औरंगाबाद पहुंचने पर एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों की जानिब से मुख्तलिफ सवालात के जवाब में ये बात बताई। इस मौके पर सदर मजलिस के हमरा सैयद इम्तियाज़ जलील, रुकन पार्लियामेंट औरंगाबाद मजलिस व सदर मजलिस महाराष्ट्र के अलावा महाराष्ट्र मजलिस के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। असदुद्दीन ओवैसी से जब ये पूछा गया कि प्रकाश यशवंत अम्बेडकर शिवसेना के साथ चल रहे हैं, इस पर वो क्या तबसरा करेंगे, ओवैसी ने कहा कि मजलिस तो प्रकाश अम्बेडकर के साथ थी, हम बाला साहब की इज्जत भी करते हैं। हम ये चाह रहे थे कि समाजी इंसाफ के नाम पर मुत्तहिद होकर पसमानदा तबकात को ताकत मिले, लेकिन वो शिवसेना के साथ जा रहे हैं। ये इनका अपना फैसला है, वो कहीं भी जा सकते हैं। महाराष्ट्र रियासती पुलिस नज़्म व नस्र ने एक ऐसी पहल में जिसकी साबिक़ में नज़ीर नहीं मिलती, हुकूमत महाराष्ट्र ने सीनियर IPS ओहदेदार और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस देवन भारती को मुंबई का स्पेशल पुलिस कमिश्नर मुकर्रर कर दिया। स्पेशल कमिश्नर पुलिस का ओहदा पहली मरतबा कायम किया गया है। मुंबई के मौजूदा कमिश्नर पुलिस विवेक फांसकलर है, जिनका तकर्रुर 2022 में हुआ था। देवन भारती 1984 बैच के IPS ओहदेदार हैं। वो साबिक़ में कई अहम ओहदों पर फायद रह चुके हैं। चीन और मुत्तहिदा अरब इमारत ने मस्जिद अक्सा में एक कट्टर इजरायली वजीर की छेड़खानी के बाद सलामती कौंसिल की एक हंगामी मीटिंग का मुतालबा किया है। उम्मीद की जा रही है कि ये मीटिंग आज होगी, जिसमें अतमार बिन गोयर के दौरे से पैदा सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और इसकी मजम्मत की जाएगी। दुनिया भर में इजरायली वजीर की इस हरकत की मजम्मत की जा रही है। मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, तुर्की, UAE ने फ़लस्तीनियों की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए बिन गोयर के दौरे की मजम्मत की है। फ़लस्तीनी कायदीन ने इसे गैर मामूली छेड़खानी करार दिया है। सदरनशीन तेलंगाना अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन इम्तियाज़ इसाक ने बताया कि अक़लियती कर्ज के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में 9 जनवरी तक तोसी दी गई है। शफाफ तरीक़ेकार के जरिए रहनुमा खतूत के मुताबिक कर्जों की इजराई को यकीनी बनाने का ऐलान किया गया। इम्तियाज़ इसाक ने सियासत न्यूज़ से बात करते हुए बताया कि हुसूल कर्ज के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 5 जनवरी मुकर्रर की गई थी। तमाम शहर और अजला से इन्हें बड़े पैमाने पर टेलीफोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं। मुस्तहिक अफराद को तहसील ऑफिस से इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने में ताख़ीर हो रही है, जिसका हमदर्दाना गौर करने के बाद दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में मज़ीद 4 दिन की तोसी करने का फैसला किया गया है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस हैदराबाद ने 2022 में पासपोर्ट की इजराई में गुज़िश्ता 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 6 लाख से ज़ायद पासपोर्ट जारी किए। साल 2020-21 में कोरोना वबा की वजह से पासपोर्ट की इजराई मोहतात थी, लेकिन गुज़िश्ता साल हालात मामूल पर लौट आने के नतीजे में हैदराबाद पासपोर्ट ऑफिस ने 6,62,317 पासपोर्ट जारी किए। इस सिलसिले में तफसीलात बताते हुए रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद दासरी बालैया ने कहा कि कोरोना वबा के बाद हालात हस्ब मामूल हो जाने के नतीजे में पासपोर्ट के हुसूल के लिए दरख्वास्तों में शिद्दत पैदा हो गई थी। उन्होंने कहा कि 2022 में सैकड़ों अफराद ने पासपोर्ट की दरख्वास्तें दाखिल की और इन दरख्वास्तों की तनक़ी के बाद पासपोर्ट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल पासपोर्ट की इजराई और इससे मुतालिक सर्विसेज की फराहमी पर 118 करोड़ रुपए की आमदनी रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता 7 साल में एक रिकॉर्ड है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की नाकामियों पर चार्जशीट जारी करने का ऐलान किया। पार्टी के सीनियर कायदीन और माहिरीन की राय हासिल करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार करने का फैसला किया। बोयनपल्ली के गांधी आइडियोलॉजी सेंटर में मुनक़िदा कांग्रेस कायदीन के एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मोदी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म और KCR बहैसियत चीफ मिनिस्टर तेलंगाना तमाम लिहाजों में नाकाम हो चुके हैं। आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में दोनों पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। हज 2023 में तेलंगाना और साबिक़ रियासत हैदराबाद के आज़मीन हज को मक्के मुकर्रमा में रुबात की सहूलत की फराहमी को यकीनी बनाने की मुसलसिल मसाई की जा रही है। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने निज़ाम रुबात कमेटी के सेक्रेटरी और ट्रस्टी से रब्त कायम करते हुए इस मसले पर मुशावरत की दावत दी। निज़ाम रुबात कमेटी के ट्रस्टी फैज़ल खान ने मोहम्मद सलीम से कहा कि वो जनवरी में सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो रहे हैं, जहां वो नाज़िर रुबात हुसैन शरीफ से मुलाकात करेंगे। आज़मीन हज के लिए रुबात की सहूलत की फराहमी के सिलसिले में बातचीत की जाएगी।
शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके हरीबोली में आज लोग उस वक्त हैरतज़दा रह गए जब एटीएम से 500 रुपये के बजाय 2500 रकम वसूल हो रही थी। तफसीलात के मुताबिक हरीबोली चौराहे पर वाक़ खानगी एटीएम से रकम निकालने पहुंचने वाले अफराद ये देखकर हैरतज़दा रह गए कि 500 रुपये निकालने पर एटीएम मशीन से 500 के बजाय 500 के 5 नोट यानी 2500 रुपये निकल रहे थे। ये बात कुछ ही देर में जंगल में आग की तरह फैल गई और एटीएम के पास हुजूम जमा हो गया। मुतालिका पुलिस को जब इस बात की इत्तला मिली तो उन्होंने वहां पहुंचकर एटीएम की जांच की तो इन्हें भी 500 के बजाय 2500 रुपये हासिल हुए। फौरी तौर पर बैंक इंतजामिया को इत्तला दी गई और एटीएम सेंटर को बंद कर दिया गया। शुबा किया जा रहा है कि तकनीकी खराबी की वजह से यह मसला पैदा हुआ है। बैंक हुकाम ने जल्द ही तकनीकी खराबी दूर करते हुए एटीएम सेंटर को दोबारा खोलने का ऐलान किया। मरकजी वजारत फरोग इंसानी मसाइल के तहत तलबा को जारी की जाने वाली मरकजी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की तजदीद और नई दरख्वास्तों की वसूली की आखिरी तारीख में 17 जनवरी तक तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने इस सिलसिले में तलबा, सरपरस्तों और असातिज़ा प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया कि नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ताज़ा और तजदीद की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के दरख्वास्तें दाखिल करें। पुराने शहर हैदराबाद में पाई जा रही बेचैनी और कत्ल की वारदातों के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है कि पुलिस नींद से जागी है। पुलिस ने मनचले और रातों में जागने वाले गली कूचों और चौराहों पर वक्त गुजारने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया है। पुलिस ने पुराने शहर में अचानक चबूतरा मशीन का अहिया किया है और हर दिन हर इलाके में चबूतरा मशीन के नाम पर कार्रवाई की जा रही है। ताहम दूसरी तरफ बाजारों का रात देर तक खुला रहना, होटल और रेस्टोरेंट्स, फुटपाथ पर ग़िज़ाई अशिया की फरोख्त की सरगर्मियां जारी है। इन पर रोक लगाने के इक़दाम को अहमियत देने के बजाय चबूतरा मशीन के अहिया पर पुलिस तनकीद का सामना कर रही है। बताया जा रहा है कि कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की खुसूसी हिदायत पर चबूतरा मशीन के इक़दाम किए जा रहे हैं और रातों में गैर ज़रूरी वक्त गुजारने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिलखुसूस पुराने शहर के इलाकों भवानी नगर, मुगलपुरा, छतरीनाका, चंद्रानगुट्टा और दीगर पुलिस स्टेशन हुदूद में पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता दिनों पुराने शहर के इलाकों में मामूली बात और पुरानी दुश्मनी और आपसी खुसूमत के तहत कत्ल की संगीन वारदातें पेश आई और इन वाक़यात के सबब आम शहरियों में बेचैनी का माहौल पाया जा रहा है। ऐसे वाक़यात के तदारुक और जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस फलकनुमा डिवीज़न शेख जहांगीर ने बताया कि हर दिन नाइट ड्यूटी ऑफिसर को यह जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है। साइबराबाद पुलिस की जानिब से ऑपरेशन इस्माइल की तैयारियों का आगाज़ हो चुका है। इस सिलसिले में आज एक आला सतही इजलास को मुनक़्क़िद किया गया जिसकी सदारत कविता डीसीपी वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी विंग ने की। इस मौके पर डीसीपी कविता ने कहा कि हर साल जनवरी में ऑपरेशन इस्माइल को अंजाम दिया जाता है जिसके जरिए बच्चा मजदूरी का खात्मा और सड़कों पर भीख मांगने वाले बच्चों को रेस्क्यू होम मुंतकिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत 14 साल उम्र के बच्चों को जो कचरा चुनने, आवारापन का शिकार बच्चों को तलाश किया जाता है और इन्हें राहत फराहम की जाती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने हुक्का सेंटर्स चलाने की मशरूत इजाज़त देते हुए पुलिस को मालिकिन हुक्का सेंटर्स को बिलावजह हरासा न करने की हिदायत दी है। हाईकोर्ट ने के प्रेस्टिजियस लॉन्ज हुक्का एंड कैफे जीएम कॉलोनी चंद्रानगुट्टे के मालिक हबीब अबूबकर अल हामिद की दायर करदा एक रद्द दरख्वास्त की यकसुई करते हुए यह अहकाम जारी किए। हाईकोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा कि कानून सिगरेट्स व दीगर तंबाकू अशिया के तहत जो उर्फ़ आम में कॉप्टा एक्ट से मशहूर है, इसके तहत अगरचे हुक्का सेंटर चलाने के लिए अलहदा लाइसेंस हासिल करना नहीं है, मगर इसी कानून के मुताबिक ऐसे रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरीज जहां 30 नशिस्तों से ज़ायद की गुंजाइश है, यहाँ आने वाले नौजवानों के वसी तर मफाद के पेश नज़र रेस्टोरेंट्स के मालिकिन को हुक्का और सिगरेट नोशी के लिए अलहदा गोशा रखना होगा। रेस्टोरेंट मालिकिन जो सिगरेट नोशी और हुक्के के लिए अलहदा जगह रखते हैं, इन्हें चाहिए कि वो स्टेशन हाउस ऑफिसर्स को इसकी इत्तला दें ताकि ये जगह पर अंजाम पाने वाली सरगर्मियों पर नज़र रख सकें और ये देख सकें कि आया कानून के तहत मदून करदा क़वायद और तरीक़ेकार के मुताबिक कारोबार अंजाम पा रहा है या नहीं। ताहम इसकी आड़ में पुलिस ऐसे सेंटर चलाने वालों को तरीक़ेकार की तामील के बगैर हरासा नहीं करना चाहिए। मिल्लत के नौनिहालों को कंप्यूटर से वाकफियत और असर हाजिर में इसकी शदीद ज़रूरत को देखते हुए सियासत की जानिब से इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर में मुख्तलिफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज का सिलसिला जारी है। सियासत के सेंटर में ऑटोकैड, रेविट, MS ऑफिस, DTP, अकाउंटिंग पैकेजेस जिसमें टैली, GST सिखाया जाता है और साथ ही पाइथन, जावा, स्पोकन इंग्लिश की भी ट्रेनिंग दी जा रही है और दाखिले जारी हैं। बिल्कुल कम फीस में ये कोर्सेज की ट्रेनिंग अमल में लाई जा रही है। सर्टिफिकेट सियासत के सेंटर की जानिब से दिए जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस सेंटर से हर साल करीब 500 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल करते हुए मुल्क व बैरून मुल्क में रोज़गार से मरबूत हो रहे हैं। जो कोई भी इस सेंटर के कंप्यूटर कोर्सेज से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं वो इन नंबरात पर रब्त पैदा कर सकते हैं। फ़ोन नंबरात है
9652813994 और 9393876978। इन नंबरों पर रब्त पैदा कर सकते हैं या राज सियासत ऑफिस पहुंचकर इस सेंटर में मुलाकात कर सकते हैं।